हालेलुया। यू जस्ट वेट एंड वॉच। न्याय के दिन आपको शॉकिंग खबरें दिखाई। कुछ लोग सोचते हैं विश्वासी नरक नहीं जा सकता। क्या भाई साहब, पास्टर भी जा सकता है। अगर मैं एक पास्टर हूं, अगर मैं प्रभु के साथ नहीं चलूंगा, वो मुझे भी डाल सकता है। एक आदमी ऊपर गया, उसने नरक देखा और अपने पास्टर को देखा। पास्टर आप यहां? अरे चुप कर, बिशप साहब अंदर हैं। Who told you? कौन बोला आपको कि एक विश्वासी नरक नहीं जा सकता? संभल जाइए जी। कहिए अपने पास वाले को, संभल जाओ। बाइबल कहती है मृत्यु के बाद उसका स्मरण नहीं है। कब्र में पड़ा हुआ व्यक्ति उसकी स्तुति नहीं कर सकता, और सूखा हुआ खून, दाऊद कहता है, उसे धन्यवाद नहीं दे सकता। ओ, उसने आपको जीवितों के बीच में रखा है। हर दिन जब सुबह उठते हैं, एक प्रिविलेज समझें कि आज का दिन आपको एक और मिला है उसे ऊंचा उठाने का। कितने लोग चले गए आप देखो। हमारे पास्टर्स चले गए कोविड के अंदर, विश्वासी चले गए। हर दिन लोग मरते हैं, पर आप सोचो, आप जिंदा हो। कितनी बार आपने सोचा मैं सुसाइड कर लूं, नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि वो चाहता था आप जिए। इट इज हिज विल, ये उसकी मर्जी थी कि आप जिंदगी जिए। अब सुनिए, हमारी बाइबल यहां पर एक खूबसूरत बात कहती है। यहां देखिए सब, खुदा का पाक कलाम कहता है, जब यीशु मुर्दों में से जिंदा हुए, चेलों के साथ मिले, उन्होंने चेलों से कहा मैं जा रहा हूं और मैं वहां जाऊंगा और पिता से प्रार्थना करूंगा, पिता तुम्हें पवित्र आत्मा देगा। ये पवित्र आत्मा जब तुम पर आएगा, बाइबल कहती है तुम मेरे गवाह ठहरोगे। यहां देखिए, एक मसीह व्यक्ति जिसको परमेश्वर ने बुलाया है, उसे ब्लेसिंग्स दी हैं। याद रखिए, ब्लेसिंग आपकी कॉलिंग नहीं है, वो आपकी सुविधाएं हैं। आपकी कॉलिंग, आपकी बुलाहट सबसे पहले पास्टर बनना नहीं है। भाइयों, आजकल प्रॉब्लम पता है क्या है? हर कोई आपको पास्टर बनाने के पीछे तुला है। मैं आपको ऐसा पास्टर दिखा दूं जो पास्टर है पर पूरा बाइबल नहीं पढ़ा है। आजकल लोग है ना, तुले हुए हैं आपको पास्टर बनाने के पीछे, जबकि परमेश्वर की बुलाहट क्या है उनको यह भी नहीं पता है। मुझे कितने सारे लोगों ने हाथ रख के कहा, ब्रदर 24 घंटे सेवकाई स्टार्ट करो। मैं प्रभु को बोलता था, प्रभु पूरे घर की जिम्मेदारी है मेरे ऊपर, मैं कमाता हूं, अगर मैं काम छोड़ दूंगा घर कैसे चलेगा? यह सवाल था मेरे अंदर। और जितने भी लोग मुझे कहते थे ना कि जा 24 घंटे सेवकाई कर, मैं उनसे एक बात कहता था, मैं तैयार हूं, पर मेरे घर का 70,000 खर्च है वो दे दो। उसके बाद वो लोग बात ही नहीं करते थे मुझसे। और मैं घर पे आता था, घुटनों पे आके प्रभु को कहता था, प्रभु शैल आई लीव माय जॉब? क्या मैं अपना काम छोड़ दूं? एंड यू नो, प्रभु मुझे कहता था, शट अप, काम कर जाके। तो प्रभु ये तो कहता है कि मुझे प्रभु ने कहा है आपको कहने के लिए, और मुझे खुदा कहता था मैंने कुछ नहीं कहा है, वो तेरे ज्ञान पे इंप्रेस होके बोलते हैं। कहा अच्छा भैया, कोई भी हाथ रख के कहे ना जा पास्टर बन, प्रचारक बन, कम से कम 2 बार प्रभु से पहले पूछना। सेवा मजाक नहीं है, मिनिस्ट्री इज नॉट अ जोक। हम लोग घुस जाते हैं, उसके बाद हमको पता चलता है। यू नो, हर पास्टर अपनी जिंदगी में एक जगह पर कभी ऐसे पहुंच जाता है जहां पर उसको जरूर महसूस होता है मैं पास्टर क्यों बना। 100 लोग 100 स्वभाव, उसको प्रेज लॉर्ड ना बोलो बहन को, वो नाराज हो जाती है। इस भाई के घर पे न जाओ तो ये नाराज हो जाता है। उसकी बर्थडे पार्टी हुई, वहां नहीं गए तो कहते हैं आता ही नहीं है। आप देखते चर्च के लोगों का स्वभाव, 100 लोग 100 स्वभाव।
और ये सब हमें हिट होते। मैं प्रभु को आज भी बोलता हूं, क्यों बनाया पास्टर? खुश थे हम, तवे पे बिठा दिया है। क्या लगता है आपको पास्टर बनना मजाक है? वीडियो बना के किसको गालियां देना बहुत आसान है, चर्च चला के दिखाओ। चैलेंज करता हूं यीशु मसीह के नाम में, किसी आदमी का वीडियो देख के उसमें से गलतियां निकाल के उसके ऊपर वीडियो बनाना बहुत आसान है जी। मैं आपको कहना चाहता हूं, चर्च बना के दिखाओ, चर्च बना के दिखाओ। चर्च जहां पर आपको लोगों के बीच में बैठना पड़े, उठना पड़े, उनको सुनना पड़े, उनकी सारी बातें बर्दाश्त करना पड़े। अरे एक दिन करके दिखाओ। अच्छे कपड़े पहनोगे, चर्च कहेगी हमारे पैसे से अमीर बन रहा है। अगर गंदे कपड़े पहनोगे तो कहेंगे देखो प्रभु से खुद को ब्लेसिंग देता नहीं है, हमें बोलता है ये ब्लेसिंग मिलेगी। क्या करें? बनियान पहन के आए, हाँ वो स्लीवलेस बनियान पहन के आए, कट स्लीव्स वाली, सब हमारा है, कुछ नहीं कर सकते। आप जानते हो एक पास्टर को कहां कहां से गुजरना पड़ता है? बहुत सारे लोग जब एक प्रचारक को देखते हैं ना, तो देखते हैं यार ये फेसबुक पर है, इंस्टाग्राम पर है, दुनिया इसको सुनती है। आप किसी के नेम और फेम के पीछे मत जाओ, देखो उसने बलिदान क्या किया है, कितने घंटे दुआ करता है, कितना घंटा बाइबल पढ़ता है, कितना बर्दाश्त करता है वो लोगों को, कितना हम्बल है वो। डोंट फॉलो एनीबॉडीज मिनिस्ट्री, किसी की सेवकाई का पीछा मत करो। जब यीशु ने कहा मेरे पीछे चलो, तो उसने ये नहीं कहा मेरी सेवकाई का पीछा करो, वो कह रहा था मेरे जीवन का पीछा करो। कहो पास वाले से, भाई पास्टर बनना आसान नहीं है। हाँ, पास्टर प्रभु बनाए ना तो ही पास्टर सक्सेस होता है, नहीं तो हालत खराब। 24 घंटे वाले मिनिस्ट्री करने वाले बहुत लोग सुस्त हैं आज। घर में कोई काम नहीं है, सारा दिन बैठे रहेंगे, रोटियां तोड़ेंगे, और रविवार के दिन बड़ा वाला पेट लेके हालेलुया। अरे ऐसे मिनिस्ट्री नहीं होती। बोलो बाजू वाले को, ऐसे मिनिस्ट्री नहीं होती। एक रविवार को प्रचार करने के लिए महीनों तैयारी करनी पड़ती है। आप जानते हो कितने लोग फूडी हैं आज? ये चावल, ये दाल, रोटियां, उसके बाद मीठा भी मांगते, कुछ मीठा खिला दो। उपवास कब करोगे? यीशु ने कहा एक दिन दूल्हा अलग होगा, उसके बाद बाराती उपवास करेंगे। दूल्हा अलग हो चुका है, ये उपवास के दिन है। These are the days of fasting. आज मैं यहां पर फास्टिंग के साथ आया हूं, इसलिए आपको भी फास्टिंग करवाई। कई अपने पास वाले को, भाई पास्टर बनना मजाक नहीं है। तो पास्टर, अगर पास्टर बनने के लिए खुदा परमेश्वर ने बुलाया है, नो प्रॉब्लम, वो परिपक्व होने के बाद जिसको जो चाहिए वो बना देगा। लेकिन प्रेजेंट टाइम पे मेरी कॉलिंग क्या है, मैं आपको भी वो समझाना चाहता हूं। इस समय प्रभु आपसे क्या चाहते हैं? अब यहां यीशु कहता है एक्सक्यूज मी, यहां पर यीशु कहता है जब पवित्र आत्मा आएगा तब वो तुम्हें सामर्थ देगा। वो सामर्थ तुम्हें क्या करेगी? गवाह बनाएगी। परमेश्वर ने अपना पवित्र आत्मा आपको क्यों दिया है? ताकि आप गवाह बने। क्या होता है गवाह बनना? ये कोर्ट वर्ड है, ये वर्ड कोर्ट में यूज होता है। गवाह कहां है? याद रखिए, परमेश्वर न्यायी है, प्रभु आपका वकील है, शैतान आपका एक्यूजर है, आप गवाह हैं। यू आर द विटनेस। अब आइए अपने पास वाले को देखिए, उन्हें कहिए गवाह बनो, न्यायी नहीं।
ये ऐसा, ये है, ये ऐसा, ये है, ये ऐसा, ये तो बिल्कुल ऐसा। इन्होंने सीट बदल दी है। आप देखो, कुछ लोगों के पास आप जाओ, सबकी कुंडली निकाल के बता देंगे, सब पता है इनको, यही इनकी प्रॉब्लम है, सब पता है। आप किसी किसी को तो कुछ सिखा ही नहीं सकते, क्यों? सब पता है। दे नो एवरीथिंग। मैं एक दिन वचन खोल रहा था, मैंने कहा आओ भाइयों बहनों वचन खोलें, और मैंने कहा हम सब, आप लोग मत खोलो, मैं बता रहा हूं, मैंने कहा आओ हम सब खोलेंगे फिलिप्पियों 4:4, और सब लोग भले वचन ऐसे खोल रहे हैं, मेरी शक्ल देखो। प्रभु में सदा आनंदित रहो, वही तो है ना। और मैंने पढ़ा और लोग मुझे ऐसे देख रहे हैं। मैंने कहा यहां लिखा है प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं तुमसे फिर कहता हूं आनंदित रहो। और आज मैं इस वचन का प्रचार करने वाला हूं, और लोग, ये तो हमको पता है ना। अब आओ यहां देखो, कितने लोग इस वचन का पालन कर पाते हैं? कितनी बहनें हैं सांस आपको ताने मारे उसके बाद भी आनंद करते हो? कितने भाई हैं यहां पर जिस दिन सैलरी नहीं मिलती है उस दिन भी अपने ऑफिस से निकलते हो, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग। पूरी बाइबल में सबसे अधिक कोई वचन अगर मुझे पालन करने में तकलीफ होती है तो यही है, क्योंकि बाइबल नहीं कहती है रविवार रविवार आनंदित रहो, बाइबल कहती है सदा। पढ़ा है ना आपने, समझा है? सदा। पास्टर ने आपको कहा कल गीत आपको गाना है, आप तैयारी करके आए थे, और पास्टर ने मीटिंग में आपको कहा अगली बार, अगली बार, और आप इतना सज वज के डार्क लिपस्टिक लगा के आप यहां आए हुए थे। कितनी बहनें हैं यहां पर, उसके बाद भी आप गाएंगे, है ना? जब अब पास्टर की वाइफ गा रही है और आप सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। वचन पता है ना, करो आनंद। बहुत आसान है चीजों को सुनना, समझा है? मैं कभी कभी सोचता था, यीशु ने कहा आओ मुझसे सीखो क्योंकि मैं मन में नम्र और दीन हूं। मैं इस वचन को कितनी बार पढ़ा था, कभी समझा नहीं था। मेरे स्कूल में एक टीचर होती थी, उनका नाम था कमला। मेरे स्कूल में एक टीचर होती थी, वो मुझे साइंस सिखाती थी। उस बहन की एक अच्छी बात पता है क्या होती थी? अगर आपने उसकी क्लास में कुछ भी किया, वो दूर से डस्टर फेंकती थी। डस्टर समझते ना? दूर से फेंकती थी, और लगता था इतनी स्ट्रिक्ट थी। मुझे आज भी याद है, उन्होंने मुझे एक बार ऐसी चमाट मारी थी, मेरे कान में से सू ऐसा आवाज निकला था। एक्चुअली गलती मेरी ही थी। उन्होंने मुझसे पूछा था पानी क्यों पीते हैं, और वो मुझसे एक्सपेक्ट कर रही थी कि मैं फायदे गिनाऊंगा। मैंने कह दिया हम पानी इसलिए पीते हैं क्योंकि हम उसे खा नहीं सकते। और उन्होंने मुझे बहुत मारा। एक्चुअली हमारी जो टीचर थी ना, वो थोड़ी ओवर स्ट्रिक्ट थी, और हम बहुत डरते थे उनसे। जब भी वो क्लास में आती थी, पहला नाम मेरा लेती थी, प्रेमानी। और मैं दरवाजे के पीछे खड़ा हो जाता था। बहुत पनिश करती थी वो। यीशु कहता है मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और दीन हूं। इसका मतलब मैं तुम्हें सिखाऊंगा, तुम अगर नहीं सीखे, अगर तुम्हें नहीं समझ में आया, मैं दीन और नम्र हूं, मैं तुम्हें और सिखाऊंगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। यीशु कहता है मैं तुम्हारी टीचर्स की तरह इतना स्ट्रिक्ट नहीं हूं, मैं तुम्हें जब तक चलते हुए नहीं देखूंगा, मैं तुम्हें सिखाता रहूंगा। इसलिए
इसलिए वो कहता है मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र हूं, मैं दीन हूं। एक पास्टर हमेशा अंदर से नम्र और दीन होना चाहिए। अगर कोई नहीं सीख पा रहा है, उसको सिखाना है, उसको चर्च से निकालना नहीं है। भेड़ को धक्का लगेगा तो चरवाहे की गोद में ही आएगी ना, किसके पास जाएगी बेचारी? आप जानते हैं हमारी बुलाहट एक्चुअली गवाह बनना है। अब क्या होता है गवाह बनना, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं। मैंने 3 लोगों को चुना है, लेकिन अभी पता नहीं है कितना टाइम जाएगा। चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। एक्चुअली प्रचार अब स्टार्ट हो रहा है। okay? अभी स्टार्ट हो रहा है ना? 1 घंटे के बाद प्रचार स्टार्ट हो रहा है। आइए ध्यान दीजिए। बाइबल कहती है एक पर्सन था, हिज नेम वॉज एलाइशा। उसका नाम था एलिशा। ओके, ये वुमेन नहीं है, मैन है। खुदा के पाक कलाम में लिखा है एलिशा के ऊपर एहलिया का अभिषेक था, दुगना अभिषेक था। इसीलिए आप देखिए एलिया ने अपनी सेवकाई में कुल मिलाकर चमत्कार किए हैं 14 और एलिशा ने किए हैं 27। एक्चुअली 28 होने चाहिए ना। 27 चमत्कार उसने अपने जीते जी किए हैं। आप चाहें तो आप बाद में आराम से पढ़िए। 28वां चमत्कार उसने मरने के बाद किया है। जब वो मर गया, उसके बदन को छू के कोई जिंदा हुआ था। You know, a person who walks in the anointing of Elijah, जो एलिया के अभिषेक में चल रहा है, दुगने मस्से में। अब देखो उस बंदे की जिंदगी क्या है। एलिशा पास्टर नहीं था, he was a prophet। अब हमेशा याद रखना, इज़राइल राजा नहीं चलाते थे, इज़राइल भविष्यवक्ता चलाते थे। राजा सिर्फ गद्दी पे बैठा रहता था, लेकिन डिसीजन मेकर प्रॉफिट्स होते थे। वो राजाओं को इंस्ट्रक्ट करते थे और वो लोग वैसा करते थे। और ये प्रॉफिट बहुत अलग थे, प्रेम से ये लोग पैसों के प्रेम से पूरी तरह मुक्त थे। होता है ना कभी कभी, आपको पता हो कि हम भारत में रहते हैं, हमारे बीच में कुछ ऐसे भी लोग रहते हैं, अगर आप ब्लेजर पहन के आओ तो आपके लिए थोड़ी अच्छी प्रोफेसियां हो सकती हैं। हाँ, मैंने अपनी आंखों से चीजें देखी हैं कि अगर आप अमीर हो तो बहुत ज्यादा ध्यान जाता है। ये लोग ऐसे नहीं थे। द पीपल आर टोटली फ्री फ्रॉम द लव ऑफ मनी, पूरी तरह से आजाद थे। आप दो न दो, खुदा के साथ जीने वाले लोग थे। एक स्टेट में मैं गया, किसी ने मुझे कहा पास्टर सूरज, मैंने कहा यस, विल यू लिबरेट के एक सच्चा प्रॉफिट क्या होता है। चलो, कितने लोग जानना चाहते हैं सच्चा भविष्यवक्ता कौन होता है? ओके, सब ऐसे करो जैसे मैंने किया। अब पैसों का वो करो, मेरे पीछे कहो, जो प्रॉफिट के पीछे नहीं है वही प्रॉफिट है। समझा? जो पर्सन पैसों से मुक्त है, पैसों के प्रेम से, यही वो लोग होते हैं जो ट्रू प्रॉफिट्स हैं। हर कोई जो प्रॉफिट लगाता है प्रॉफिट नहीं है। याद रखिए, आजकल प्रॉफिट बनना भी आजकल एक ट्रेंड हो गया। शुक्र है खुदा का कि जकरिया याजक था, उसका बेटा प्रॉफिट था। आजकल आप जो बहुत जगहों पे देखते रहेंगे, पास्टर का बेटा पास्टर, प्रॉफिट का बेटा प्रॉफिट। यहां देखिए, एक जकरिया नाम का एक याजक है, उसका जो बेटा है वो प्रॉफिट है। प्रभु जानता है किसकी क्या बुलाहट है। आप डिसाइड ना करें वो आपको। मैं एक जगह पे गया, उन्होंने मुझे, किसी परिवार ने एक 6 दिन का बच्चा हाथ में थमा दिया, बोला पास्टर जी हमारे बच्चे के लिए प्रार्थना कर दो। मैंने बच्चा उठाया, ले कितना क्यूट था, लाल लाल दाऊद की तरह। मैंने उस बच्चे को उठाया और मैंने कहा आंटी इसका नाम क्या है? नाम रख दिया है हमने, आप प्रेयर करके जाओ। मैंने कहा नाम तो बताओ, क्या प्रेयर करूं? बोला इसका नाम है नबी योएल। मैं उस बच्चे को देख रहा था, मैं अपने आप में कह रहा था, मैं मर मर के 18 साल के बाद पास्टर बनाऊं, तू 6 दिन में भविष्यवक्ता बन गया।
माँ बाप डिसाइड कर देते हैं आजकल, ये प्रॉफिट है, ये पास्टर है, क्या है। हर एक उत्तम बात, हर एक अच्छी वस्तु ऊपर से अर्थात ज्योतियों के पिता से है। परमेश्वर डिसाइड करता है। कृपया आप डिसाइड न करें जी, खुदा को डिसाइड करने दें। वो चाहेगा वो बनाएगा। हे पतरस मेरे पीछे हो ले, मैं तुझे मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। परमेश्वर बनाता है, आप न बनाएं। प्रभु से पूछें, अदरवाइज आप अपने बच्चों को नाश कर दोगे। अरे कितने बच्चों को मैंने देखा है, प्रभु से पूछा भी नहीं, धकेल दिया लोगों को मिनिस्ट्री में। आज बच्चा मिनिस्ट्री ही कर रहा है, प्रभु से दूर है। मेरे एक अंकल हैं, अंकल की तरह बुजुर्ग हैं, उनका लड़का मेरा दोस्त है, उनको भी एक लड़का है। वो मेरे पास आके कहता है, पास्टर मैं चाहता हूं आप मेरे बच्चे का ऑर्डिनेशन करें। मैंने कहा किस चीज के लिए? मैंने कहा, उन्होंने कहा ऐसा पास्टर। मैंने कहा आपको खुदा ने कहा है? नहीं पास्टर, प्रभु ने, मतलब मैंने तो, ही वॉज कंफ्यूज्ड। मैंने उसका ऑर्डिनेशन नहीं किया। मैंने कहा प्रभु आपकी मर्जी पूरी हो। उन्होंने अपने बच्चे को धकेल दिया मिनिस्ट्री में। आज बच्चा मिनिस्ट्री बहुत अच्छा करता है, खुदा से बड़ा दूर है, बहुत दूर है प्रभु से। गालियां निकलती हैं उसके मुंह से। समटाइम्स वो अपने लोगों को गालियां देता है। लोग आके मुझे बताते हैं, मैं उनको बोलता हूं मुझे नहीं पता है जी, मुझे मत बताइए ये सब। मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? जितने लीडर्स यहां बैठे, जितने भी लोग आपके साथ काम करते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया में हैं, चाहे वो गिटार बजाते हैं, चाहे वो म्यूजिशियंस हैं, चाहे वो वर्शिपर्स हैं, या पास्टर्स और प्रीचर्स हैं, क्या आप उन सारे लोगों की स्पिरिचुअल लाइफ पे ध्यान देते? कि क्या ये लोग साल में एक बार बाइबल पढ़ते हैं पूरा? याद रखिए, अगर वो लोग नाश हो गए ना, प्रभु आपसे हिसाब लेगा। क्योंकि आप में से बहुत से लोग ऐसे करते हैं, कोई बंदा अच्छा काम करता है, आप खुश हो, पर क्या वो प्रभु में बढ़ रहा है? ये भाई लोग बैठे, कल डांट खाई है इन लोगों ने मेरी, पूछो। ये माफिया मांग रहा था रात तक मुझसे, वो कहां गया? इस बेचारे ने कल डांट खाई है मुझसे। घुमाने लाया हूं, डांटने आया हूं। अहमदाबाद तो देखा ही नहीं इन्होंने। कल रात को हम लोग खाना खा रहे थे, आप पूछो मैंने जो उनकी क्लास ली है, क्या बोला मैंने उनको? मैंने उनको कहा घुमाने लाया हूं मैं तुम लोग को इधर। हाँ, अहमदाबाद देख रहे हो बैठ के? आप पूछो ना, आप मीटिंग के बाद पूछो। ये तो रात भर मुझसे बात, ये तो डिप्रेशन में चला गया था कल रात को, इससे खाना छोड़ दिया। ये इसके हाथ में लॉलीपॉप था, इसे छोड़ दिया। पास्टर जी मुझे माफ कर दीजिए पास्टर जी। फिर क्या हुआ? खाली काम लेना है मुझे, खाली ये लोग मेरा बैग उठा के चले, मुझे देखना है ये खुदा में कहां है। आज आपके साथ जो लोग काम कर रहे हैं, वो सिर्फ काम कर रहे हैं, खुदा में बढ़ रहे हैं। क्या आप सुद्धि लेते हो उनकी? क्या आप उनसे पूछते हो भाई तू बाइबल पढ़ता है नहीं पढ़ता है, तेरी प्रेयर कैसी है, तेरा फास्टिंग कैसा है? जिस दिन फास्टिंग करते हैं तू डिगारे क्यों देता है? डोंट लव देयर मिनिस्ट्री, लव देयर स्पिरिट। सिर्फ उनके काम से प्रेम न करें, उनकी आत्मा से प्यार करें। क्या फायदा मैं सबको ले आऊं और स्वर्ग में कोई नहीं मिले? रेनहार्ड बॉन्की को सीबीएन पे बुलाया गया और उनसे पूछा गया, सर आप मिनिस्ट्री क्यों करते हैं? रेनहार्ड बॉन्की ने कहा, मैं सेवा इसलिए करता हूं क्योंकि मैं नरक को खाली देखना चाहता हूं। व्हाट अ मैन ऑफ गॉड। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। बी स्ट्रिक्ट, अपने लोगों के साथ थोड़े कड़क बने। डोंट बी ओवर फ्रेंडली। चलता है चलता है चलता है, बहुत चलता है जी, नहीं चलता। ऐसा लग रहा है ना मैं लीडर्स मीटिंग ले रहा हूं। यस, मैं जानता हूं अब आने वाले दिनों में सब लीडर्स हैं। मैं बिलीव करता हूं आने वाले दिनों में सबको प्रभु कोई ना कोई सेवकाई देगा। क्या फायदा मुझे बताओ लोगों से इतना काम लेने का, जबकि वो प्रभु में बढ़ ही नहीं रहे। एक वर्शिप टीम को मैंने बुलाया था बहुत साल पहले,
उन्होंने कहा पास्टर जी हम आना चाहते हैं। मैंने कहा चलो आ जाओ। 2 दिन वो हमारे साथ थे, 6 लोग थे, 5 मिनट किसी को मैंने प्रेयर करते हुए नहीं देखा। वो लेके बैठा है गिटार, टिंग 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 टिंग, वो टिक 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 लेके बैठा है। और मैं सारा दिन देख रहा था। मैंने कहा प्रभु ये प्रार्थना करते नहीं है, ये तो सिर्फ म्यूजिशियंस हैं, इनके ऊपर तो कोई अभिषेक ही नहीं है। जानते हैं जब दाऊद शाऊल के सामने अपना इंस्ट्रूमेंट बजाता था, दुष्ट आत्मा क्यों निकलती थी? बात उसके स्ट्रिंग में नहीं थी, उसके साजों में नहीं थी, एक अभिषेक था उस लड़के के ऊपर। He was an anointed person. वो अभिषिक्त था। दास अंकल, जब परमेश्वर मूसा को कहता है जा मेरा तंबू बना, जो 70 कारीगर अलग किए गए थे, प्रभु कहता है उनके ऊपर भी उसने अभिषेक भेजा। फर्नीचर बनाने के लिए अनॉइंटिंग। अरे आप प्रेरितों के काम पढ़ के देखो, खाना बांटने वाले पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे। यहां पर तो यहां खड़ा रहने वाला व्यक्ति भी नहीं है कभी कभी। खाना बांटने के लिए पवित्र आत्मा से परिपूर्ण। मैं प्रभु को कह रहा था क्यों? देखो मैं आपको बताता हूं, ये मेरा भाई यहां बैठा हुआ है, ये भी मेरा भाई बैठा हुआ है, ठीक है। मेरे हाथ में दाल है और मैं चावल बांट रहा हूं, ठीक है। ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा भाई है। देखो मैं आत्मा का खाली व्यक्ति हूं, मैं खाना बांट रहा हूं। आप ऐसे पकड़ो, हाँ, ये दाल, ये चावल, ये दाल, ये चावल। अब ये कौन है? भाई है। ये दाल, ये चावल, और डालो। बोलना, बोल बोल बोल, डाल दो बोल रहा है, डाल दो। जो आत्मा से खाली होते हैं ना, वो ऐसे पक्षपात करते हैं। उनसे तो पूछा नहीं, इससे पूछ रहा हूं, क्यों? भाई है ना। ये पक्षपात ना हो पाए, इसीलिए बाइबल कहती है खाना बांटने वाले भी पवित्र आत्मा से भरे हुए लिए गए। दिस इज अ न्यूज। आप सोचो, खाना बांटने वाला इतना भरा हुआ है, यहां खड़ा रहने वाला कैसा होना चाहिए? ओहो, कृपया परफॉर्म न करें, सेवकाई करें। बाइबल कहती है एलीशा के ऊपर एलिया का अभिषेक था। और अब बड़े ध्यान से सुने, मुझे लगता नहीं है मैं दोनों कैरेक्टर्स पे पहुंच पाऊंगा। चलो एलीशा कवर कर देते हैं। लिसन, एक बहन ने एलीशा को देखा और देखो वो उस पे इंप्रेस कैसे हुई है। लिसन सिस्टर्स, किसी भी पर्सन पे गलत तरीके से इंप्रेस मत होइए। ओ बंदा पास्टर है, इससे विवाह हो गया तो इसके साथ खड़ी रहूंगी। अरे बाप रे, क्या लड़का है, इसके साथ खड़े रहेंगे तो पूरा भारत घूमेंगे। भारत घूमेंगे, वडोदरा भी नहीं पहुंच पाओगे। कई ये बोलते हैं गलत इंप्रेस। आप अगर इस तरह से लोगों को पसंद करते हैं ना, तो याद रखना आपने लोगों को पसंद नहीं किया है, क्वालिटी पसंद की है। और अगर क्वालिटी चली गई तो शैतान को देखो, वो स्वर्ग से गिर चुका है, पर गिफ्ट भटकाने की आज भी है उसको। स्टिल ही हैव अ विजडम, उसके पास बुद्धि है लोगों को गिराने की। ही लॉस्ट द अनॉइंटिंग, बट गिफ्ट्स आज भी हैं उसके पास। गिफ्ट्स नॉट इंपॉर्टेंट, पर्सन इज इंपॉर्टेंट। अब उस बहन ने एलीशा को देखा, पता है वो अपने हस्बैंड को क्या कहती है? कहती है सर हम एक काम कर सकते हैं क्या? उसका हस्बैंड बोलता है क्या करना है? हमारे घर पे फर्स्ट फ्लोर है, खाली पड़ा हुआ है, अटारी पड़ी है, एक काम करते ना, एक टेबल, एक चेयर, एक लैंप, एक पलंग वहां डाल देते हैं। मैं जानती हूं ये परमेश्वर का पवित्र जन है और ये यहां पर आराम करेगा जब भी पास होगा। आप पढ़ के देखिए, वहां पर वो अपने हस्बैंड को ये नहीं कहती है ये अच्छा व्यक्ति है, ये भला व्यक्ति है, ये प्रसिद्ध है,
ये फेमस है, ये पॉपुलर है, इसके ऊपर एलिया का अभिषेक है, वो ऐसा कोई वर्ड नहीं कहती। पता है वो क्या कहती है? ये परमेश्वर का पवित्र जन है। अब इसको कैसे पता चला कि ये बहन, ये भाई जो है पवित्र है? यहां देखिए, एक बात याद रखिएगा, एलीशा प्रचारक नहीं था, एलीशा का उठना बैठना उसका प्रचार था। उठना बैठना समझते? साल 2 मिनट उठ जा बेटा, वहां चला जा, ये थोड़ा चेयर आगे कर, आगे करना बेटा, ये लेके जा। आपको पता है चर्च के अंदर, ये रख दे ना, ये उठा ले। आपको पता है चर्च के अंदर लोग ऐसे बैठते हैं आजकल, ऐसे, ये टांग के ऊपर टांग। आ जाओ, यहां पर भी करके दिखा देता हूं ताकि इनको भी दिखाई दे दे। आपको पता है चर्च के अंदर लोग ऐसे बैठते, टांग के ऊपर टांग चढ़ा के। क्या लगता है आपको, ये आपका घर है? आपका घर एक कंफर्ट जोन रहता है, जैसे आपको चाहिए वहां बैठो, मांडी मार के बैठो, ऐसे बैठो। पर आपको पता है चर्च में बैठने का एक डिसिप्लिन होता है। ऐसे बैठते हैं, ऐसे, उसके ऊपर बाइबल रखते हैं। भजन संहिता 139 में दाऊद कहता है, प्रभु मेरा उठना बैठना जानता है। आप जानते हो आपका उठना बैठना एक प्रचार है, आपका बात करना एक प्रचार है। मैं बिलीव करता हूं जब ये लेडी से मिला होगा ना, इस आदमी ने अपना इंप्रेशन ये नहीं छोड़ा कि मैं बहुत फेमस हूं और मेरे ऊपर बड़ा अभिषेक है। इस आदमी ने उसको कहां न कहां इंप्रेशन दिया, आप मेरी बहन हो, मैं आपका भाई हूं। याद रखिए, हर व्यक्ति को प्रभु ने प्रचार के लिए नहीं बुलाया है। याद रखिए, प्रभु ने हर व्यक्ति को पास्टर बनने के लिए नहीं चुना है, पर परमेश्वर ने हर एक को गवाह बनने के लिए चुना है। आप जानते हो, आप जहां कहीं भी हो, आप वहां पर लोगों को अपने जीवन में यीशु मसीह दिखा सकते हो। दिस इज अवर कॉलिंग। जब परमेश्वर देखता है ना एक आदमी गवाह बन रहा है, तब परमेश्वर उसके लिए डिसाइड करता है कि इस आदमी को, जो आदमी दुनिया में मुझे इतना रिप्रेजेंट कर रहा है, तब खुदा उस आदमी को यहां ले आता है। यहां देखिए, यहां देखिए, मूसा मिस्र से चुना गया, फिर प्रभु ने उसके अंदर से मिस्र निकाला, फिर परमेश्वर ने वापस उसको मिस्र भेजा। परमेश्वर सबसे पहले एक आदमी को दुनिया से निकालता है, उसके बाद उसके अंदर से दुनिया निकालता है, फिर वापस उसको उसी दुनिया में भेजता है ताकि वो उसका गवाह बन सके। दिस इज अवर कॉलिंग। ये हमारी बुलाहट है, और प्रभु जानता है कोई व्यक्ति इसे अपने दम पे नहीं कर पाएगा। अभी आप देखो, आप यहां पर असेंबली में बैठे हुए हो, ठीक है, बहुत कंजेस्टेड बैठे हुए हो, कुछ लोग बहुत ही है ना ऐसे बैठे हुए हैं। आप यहां एडजस्ट कर रहे हो ना? क्यों एडजस्ट कर रहे हो? क्योंकि आपके पास वाला विश्वासी है। वो आपको कुछ भी करे, ओके ओके कोई बात नहीं, क्योंकि आपको पता है इधर मुंह खोलेगा तो इज्जत का फालूदा बनेगा। लेकिन यहां से जाने के बाद जब आप बस में चढ़ोगे और आप खड़े रहोगे और पीछे से कोई आए, क्या है पागल कहीं का, अकल है नहीं, क्यों वहां एडजस्ट क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि एडजस्ट करने के लिए पवित्र आत्मा की सामर्थ्य चाहिए। यीशु जानता था एक व्यक्ति गवाह अपने ताकत पे बन ही नहीं सकता, उसके लिए पवित्र आत्मा की सामर्थ्य चाहिए। यहां पर जो लोग आप बैठे हुए हैं, मैं आपको अभी भी कहता हूं, बाजू वाले को जोर से चिमटी मारना मत। सुनिए, आप बाजू वाले को जोर से चिमटी मार के भी देखो, वो आपको कुछ नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि हमें अपनी खोखली इज्जत से बहुत प्यार है। हमको पता है इधर मुंह खोला सब देखेंगे, हे इसने किया, इसने चिल्लाया, ये यही है, यही है, यही है, यही है, यही है, यही है।
लेकिन यहां से जाने के बाद एक दिन अगस्त का महीना था। आपने देखा होगा हमने चौथी कलीसिया बदली है अभी। पहले चर्च चलती थी आरके कॉलेज में, आरकेटी कॉलेज में। ग्रेसी जानती है बच्ची, ये हमारे कलीसिया की बेटी है। ब्राउन कलर का कर्टन होता था, कर्टन। वहां पर प्रचार करता था मैं, वो भर गई। फिर हमने एक और चर्च देखी जहां पर आपने देखा होगा बीच में से जिगजैग है, वो हमारी दूसरी जगह थी। उससे पहले हम जिम पे करते थे, फिर हम आरके कॉलेज में आ गए, फिर हम बंधन बैंक के पास में आ गए। अब हमने चौथी जगह पर अभी हमने शिफ्ट किया है, जो वो भी कम पड़ रही है। जब हम तीसरी जगह पे थे ना, जहां पर वो जिगजैग एक गद्दी लगी हुई है, अगस्त का महीना था और शाम को प्रचार था मेरा। मैंने प्रचार किया, प्रभु बहुत नम्र है और उसने मुझे भी नम्र बनाया है। ये मेरा प्रचार था। अब मैंने ये प्रचार करने के बाद मैं बाहर निकला, अगस्त का महीना था, हल्की हल्की बूंदाबांदी थी, बारिश हो रही थी और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का हमारे चर्च के बाहर खड्डे खोद के वायर डालने का काम चल रहा था। मैं वहां खड़ा था, मीटिंग पूरी हो गई, मैं वहां पर गया। मुझे अच्छे से याद है, मैंने व्हाइट शर्ट पहनी थी। सामने से एक एनफील्ड गाड़ी आई, बुलेट, और वो खड्डे में गई और खड्डे में जो आइसक्रीम पड़ी थी वो मेरे वस्त्र पे आई वो मेरे कपड़ों पे आके गिर गई। आप पता है मैंने क्या किया? मेरे पास एक्टिवा थी, मैंने गाड़ी चालू की, मैंने बंदे का पीछा किया और मैंने उसको रुकाया। मैंने उससे कहा, इतना बड़ा हो गया है, अक्ल नहीं है, इतना गंदा रास्ता है, तू भगा के जा रहा है, ये क्या कर दिया? वो बेचारा मुझसे माफिया मांग रहा था, बोला था सर मुझे पता नहीं था आप वहां खड़े थे, और मैंने उसको जी से सुनाया। कपड़े बड़े गंदे हो गए थे, ड्राई क्लीन के लिए देने पड़े थे। जब मैं ये करके वापस आया, चर्च में आके बैठा, मुझे याद आया आज मैंने प्रचार किया था, मैं बहुत नम्र हूं। मुझे परमेश्वर ने कहा तू बहुत नम्र है, तेरे जैसे 6-7 नम्र और आ गए तो ये चर्च बंद हो जाएगी। जो पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरे हुए रहते हैं ना, वो इन जगहों पे चुप रह पाते हैं। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप जहां कहीं भी रहते हो, यू आर अ हाउसवाइफ, यू आर अ बिजनेसमैन, यू आर डूइंग जॉब, आप नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, चर्च में हैं, कहां पर भी हैं, यहां देखिए, क्या आप अपने जीवन से जीसस रिवील कर रहे हैं? क्या आप अपने स्वभाव से? नहीं पास्टर, हम क्यों करेंगे, हम वेट कर रहे हैं प्रभु यहां कब लाएगा। यही हमारी प्रॉब्लम है। जानते हैं ये हमारी बुलाहट है कि जहां कहीं हम हैं, अपने स्वभाव से लोगों को जीसस शो करें। जीसस उनके अंदर नहीं दिखाई देगा जो गालियां निकालते हैं। जीसस उनके थ्रू रिवील नहीं होगा जो मीटिंग के बाद टोबैको खाएंगे। जीसस उनके थ्रू रिवील नहीं होगा जो गलत काम कर रहे हैं। जब डैनियल शेरों की मान में गया और अगले दिन राजा उस मान के ऊपर खड़ा था, क्योंकि ये एक ऐसी मान थी जिसमें जाने का रास्ता तो था, आने का रास्ता नहीं था। और जब डैनियल अंदर डाला गया और किंग शाम को सुबह देखने के लिए आया और आपने देखा उसको पुकारा कैसा है, दानियल, हे दानियल। मुझे एक बात बताओ, मरे हुए आदमी को कौन ऐसे पुकारता है? मैं होता तो मैं कहता लेट डैनियल, मरा हुआ डैनियल। आपको पता है वो आदमी एक मरे हुए व्यक्ति को कैसे पुकार रहा है? डैनियल, ओ डैनियल। राजा भी जानता था यह संभव है कि प्रभु से बचाए। अब सुनिए,
अभी ये तो छोड़ो, अभी मैं आपको कुछ और बताता हूं। उसके बाद डैनियल को पता है राजा क्या कहता है? डैनियल, ओ डैनियल, हे परम प्रधान परमेश्वर के दास। एक्सक्यूज मी किंग, वो आपका दास है ना? मैं जानता हूं मेरा दास वो बात में है, पहले वो किसी और का दास है। ही नो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिस कंपनी में आप जॉब करते हैं, जिस दुकान पे आप काम करते हैं, जिन लोगों के बीच में आप रहते हैं, क्या वो ये कह सकते हैं ये हमसे ज्यादा अपने खुदा के साथ लॉयल है? परम प्रधान परमेश्वर के दास, वो जानता था ये अपने परमेश्वर के साथ लॉयल है। जिस परमेश्वर की तू आराधना करता है, क्या वो तुझे बचा पाया? डैनियल अंदर से जवाब देता है, राजा हम लोग होते, हम बोलते आऊं खाली बाहर, I'll show you, I'll teach you a lesson. You know डैनियल ने क्या कहा? राजा तू चिरंजीव रहे। ओ स्टिल ही ऑनरिंग द किंग। उसके बाद वो उसको कहता है, मेरे खुदा ने तेरे शेरों का मुंह बंद करके रखा है। You know, उठ जा। आपको पता है जब स्वर्गदूत, जब दानियल नीचे गिराया गया, पता है कोई भी शेर दानियल को खा क्यों नहीं पा रहा था? स्वर्गदूतों ने हर शेर के मुंह पे ऐसा करके रखा था। आप पढ़ के देखो, वहां लिखा है मेरे परमेश्वर के स्वर्गदूतों ने तेरे शेरों का मुंह बंद करके रखा है। फेविक्विक, नो चिप चिप, नो जिक जिक, बंद करके रखा है। शेर कैसे खाएगा? शेर एक दूसरे को देख रहे थे। और मैंने, आपको पता है भाइयों बहनों, मैंने देखा ये इतिहास में पहली बार नहीं हुआ है। जब इजराइली मिस्र में से निकल रहे थे, प्रभु उनको कहता है, आज रात जब तुम यहां से निकलोगे, एक कुत्ता भी तुम्हें देख के नहीं भौंकेगा। मैंने ये बात देखी, ये इतिहास में पहली बार नहीं हुआ है। प्रभु ने इससे पहले भी ये किया है। मैं आपको भी कहना चाहता हूं, जो आपके खिलाफ बात करते हैं ना, ध्यान मत दो, एक दिन खुदा इनका मुंह बंद कर देगा। गॉड विल डू दिस। याद रखो, बढ़ोगे लोग बातें करेंगे। यही चिन्ह है कि आप बढ़ रहे हो। यस, यही चिन्ह है कि आप बढ़ रहे हो। आप जानते हैं जब डैनियल को देखा गया, बाइबल कहती है डैनियल को निकाला गया, और उसके बाद जिन लोगों ने उसकी चुगली खाई वो लोग, उनको डाला गया। लिखा है वो पहुंचे भी नहीं थे, सारा स्वदूतों ने हाथ हटा दिया, जाओ खाओ। जब डैनियल बाहर आया, लिखा है उसके बदन पे कोई हानि का चिन्ह नहीं था। पहले फतवा निकला था, डैनियल को मारो। अब एक नया फतवा निकला, अब जो कोई दानियल के परमेश्वर को नहीं मानेगा वो मरेगा। You know, a one man who stand for the Lord, एक व्यक्ति जब प्रभु के लिए खड़ा रहता है, नेशन बदल जाती है। क्या दानियल प्रचारक था? गवाह था। आपने हमारे प्रभु को देखा, क्रूस पे था, सबको माफ कर रहा था। हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। अचानक एक बाजू में चोर टंगा हुआ था, वो उसे देख रहा था, यार ये माफ कर रहा है, इससे छोड़ कोई खुदा हो ही नहीं सकता। उस आदमी ने मरते मरते अपनी जिंदगी दी। इवन मरने के बाद एक आदमी घुटनों पे आके कहता है, मैं निश्चय जानता हूं ये धर्मी था। आप मुझे बताइए, यीशु प्रचार कर रहा था? वो वहां एक गवाह था। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, यीशु मसीह का एक खूबसूरत नाम, वह विश्वास योग्य गवाह है। He is the faithful witness of God. मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों बहनों,
पास्टर, प्रचारक, वर्शिपर बाद में, पहले गवाह बनो। यही हमारी बुलाहट है, यही बच्चों की बुलाहट है, यही जवानों की बुलाहट है, यही बुजुर्गों की बुलाहट है, यही हमारी बहनों की बुलाहट है, यही हमारी मम्मियों की बुलाहट है। सब बाद में बनो, पहले गवाह बनो। और इस गवाह बनने के लिए हर दिन पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ। प्रभु को समय दो। गिव योर बेस्ट टाइम टू जीसस। वो दिन दूर नहीं है जब आप प्रचार करना तो छोड़ो, आप नॉर्मली लोगों से मिलेंगे और वो आप में यीशु मसीह देख पाएंगे। द डे इज नियर। बंद करने से पहले एक चीज कहना चाहता हूं। हम जानते हैं इस दुनिया में एक बार एक महान बेदारी आई थी वेल्स में। हम जानते हैं एक महान बेदारी आई थी अज़ूज़ा स्ट्रीट पर। हम जानते हैं एक बार एक महान बेदारी आई थी चेन्नई में। हम जानते हैं 2007 में जब पास्टर बैनियन यहां पर आए थे, मुंबई में एक महान बेदारी आई थी। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जितने लोग यहां बैठे हैं, याद रखना, दुनिया यीशु मसीह के आने से पहले परमेश्वर हमारे जीवन में एक महान बेदारी भेजेगा। और विश्वास कीजिए, जब से दुनिया बनी है तब से आज तक कभी ऐसी बेदारी नहीं आई थी। और परमेश्वर उस बेदारी के बाद अपने पुत्र को भेजेगा और उसके बाद वो इस दुनिया को वाइंड अप कर देगा। आज इस 2025 में मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, सिर्फ कलीसिया में पास्टर को शक्ल दिखाना, सिर्फ और सिर्फ बस वचन सुन के चले जाना, डेली रूटीन अपनी लाइफ जीना, इन सब बातों में से अब थोड़ा सा बाहर आइए। अपनी जिम्मेदारियों को समझिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझिए। खुदा ने आपको क्यों बुलाया है इस बात को समझिए। हम सिर्फ पाने के लिए यहाँ नहीं आए हैं, हम उसके गवाह बनने के लिए चुने गए हैं। आप जानते हैं, आप जहां कहीं भी हैं, आप वहां से लोगों को यीशु के पास ले जा सकते हैं। वो लड़की जो नामान के घर में काम करती थी, एक दिन वो कपड़े धो रही थी, उसे कपड़ों में पस देखा, ब्लड देखा, और वो अपनी मालकिन के पास जाके कहती है, मैम ये क्या है, स्मेल आ रही है। और उसने उसको कहा होगा, लिसन बेटा, तेरा जो मालिक है ना वो कोढ़ी है, किसी को बताना मत। क्योंकि उन दिनों में कोढ़ बहुत ही गंदी चीज मानी जाती थी। एंड यू नो वो लड़की क्या कहती है, क्यों बीमार है वो? एक छोटी बच्ची नामान की पत्नी से कहती है, नामान को इज़राइल भेज, वहां एक भविष्यवक्ता है, वो चंगा हो जाएगा। वो लड़की दुश्मनों के घरों में रहकर लोगों को खुदा की तरफ भेज रही है। What a woman of God। आप जहां कहीं हैं, आप उन 4 लोगों को देखो। अपने एक दोस्त को खाट पे लेके किसी के छत पे चढ़ गए। बिलीव करो, ये घर उनका भी नहीं था, दूसरे के घर में चढ़े, पूरा छत खोल दिया, यीशु के सामने ले आए। क्या सेवा है! वो लोगों को यीशु के पास लेके आते थे। सिर्फ मैं, मेरा घर, मेरे बच्चे। निकलो वहां से। जितना मैं में जियोगे ना, उतना परेशान रहोगे। निकलो और परमेश्वर के पर्पस को पूरा करो। परमेश्वर के पर्पस को देखो, उसने आपको क्यों चुना है। Why he God called you। मैं आपको कहना चाहता हूं, जब आप उसके लिए जिएंगे, विश्वास कीजिए, आपके पास कोई कमी घटी नहीं होगी। आपके पास हर तरह की आशीषें होंगी। क्योंकि आप, अंकल दिनकरण हमेशा कहते थे, तुम उसका घर बनाओ, वो तुम्हारा घर बना देगा। हमारे हर एक वीडियोस का यह पर्पस होता है कि आप हर एक वीडियो से कुछ ना कुछ सीखें। और आपने इस चैनल पे आपने सूरज पिनवानी सर की वीडियोस को देखा, जिनका एक ऑफिशियल चैनल है जीसस इज लाइफ, आपने कभी न कभी जरूर देखा होगा। उनके चैनल पर जो परमेश्वर के प्रति, जो परमेश्वर के वचन होते हैं, वे बताए जाते हैं, बहुत ही गहराई के साथ बताए जाते हैं। और उनका हर वचन 1 से 1.5 घंटे का होता है।
तो मैं भी उनकी वीडियोस को वॉच करता हूँ, देखता हूँ और उनकी वीडियोस से मैं सीखता हूँ। और जब मैं उनकी वीडियोस को देखता हूँ तो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस भी देखने को मिलते हैं, जो कि उन प्रीचेस के बीच में या फिर कहीं बीच में देखने को मिल जाते हैं। तो मैंने सोचा कि उनके वीडियोस से जो इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं मैं आपके साथ शेयर करूं, जो कि 20 मिनट 30 मिनट के होंगे। मैं उनकी 1.5 घंटे 1 घंटे की वीडियोस में से 20 से 30 मिनट की जो इंपॉर्टेंट मैसेज वाली सीरीज है मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो आई होप आपको ये सीरीज अच्छे लगते होंगे, आप इनसे कुछ ना कुछ सीखते होंगे। मैं नहीं कहता कि सूरज पेमरानी सर के 1.5 घंटे की वीडियोस में केवल 20 से 30 मिनट ही इंपॉर्टेंट मैसेज होता है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि उनका हर एक वर्ड जो परमेश्वर की ओर से होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमारे जीवन में रोल प्ले करता है। लेकिन हम उन बहुत ही सारे के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, बट उनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है मैं आपके साथ शेयर करता हूं और आप इस चैनल पे उन वीडियोस को देखते हो। आप चाहो तो मेरे चैनल पे जाकर काफी सारे वीडियोस देख सकते हो, जो कि सूरज पेमरानी सर के मैसेजेस हैं, जो परमपिता परमेश्वर के वचन हैं, आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे और बहुत ही गहराई के साथ सूरज पेमरानी सर ने आपके साथ शेयर किया है। मेरी आशा है कि आप ये वीडियोस देखकर ब्लेस होते होंगे, क्योंकि इन वीडियोस पर इस चैनल पर काफी कुछ कमेंट्स आते हैं, जिसमें कुछ लोग कहते हैं, ज्यादा नहीं कहते, बस 1-2 लोग का मैसेज मुझे ऐसा देखने को मिला, वो ऐसा कमेंट करते हैं कि दूसरे के मैसेजेस को कॉपी क्यों करते हो और अपने चैनल पे अपलोड करके उसे अपना बनाते हो, अपना कहते हो। तो मेरा उनको केवल यही रिप्लाई है, क्योंकि परमपिता परमेश्वर का वचन सभी के लिए है और हमारा काम है परमपिता परमेश्वर के वचनों का प्रसार करना और लोगों तक पहुंचाना, चाहे वो किसी के भी द्वारा कहे गए हो, चाहे वो किसी के द्वारा प्रचार किए गए हो। लेकिन हमें केवल इतना करना है कि हमें उन वचनों को, परमपिता परमेश्वर के जो वचन है, उन्हें लोगों तक पहुंचाना। हमारा केवल यही उद्देश्य है कि परमपिता परमेश्वर का वचनों का किसी न किसी तरीके से प्रचार होना चाहिए। वो चाहे हम खुद प्रचार करें या फिर कोई भी प्रचार करे, अगर हम उन प्रचार को लोगों तक पहुंचा रहे हैं तो इसमें कोई भी गलत बात नहीं है, इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। हमारा काम है केवल परमपिता परमेश्वर के वचनों का प्रसार करना, उन परमपिता परमेश्वर का कार्य करना, और इसके अतिरिक्त हमें कुछ नहीं सोचना। और जितने लोग ऐसा सोचते हैं, मेरे हिसाब से, मेरे अनुभव के हिसाब से, मैं जैसा मैंने समझा है उसके हिसाब से ये वचन देखने नहीं आते और ये वचन देखकर भी इन्हें कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि उन्हें इन बातों में दिलचस्पी है कि कौन किसका क्या कॉपी कर रहा है, कौन कैसे काम कर रहा है, कौन वचन बता रहा है, कौन वचन नहीं बता रहा है। केवल उन्हें इन्हीं बातों से मतलब है। उन्हें इस बात से मतलब नहीं है कि वचन उन तक पहुंचा, उनको इस बात से मतलब है कि वचन किसके द्वारा पहुंचा। वचन से उनको मतलब नहीं है कि वचन हमारे पास आया, वचन क्या है क्या नहीं है, क्या सिखाता है, उनसे उसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन उनको इस बात से पूरा मतलब है कि वचन किसके द्वारा आया है, कौन कर रहा है, कैसे आया है, उनको इससे मतलब है। क्या आया है, वचन में क्या आया, उनसे उनको मतलब ही नहीं है। तो ऐसे लोगों को मैं केवल यही रिप्लाई देना चाहूंगा कि वो इन बातों पर ध्यान ना दें। अगर आप तक परमेश्वर के वीडियोस पहुंचते हैं, ज्ञान के वीडियोस पहुंचते हैं, तो आप उन्हें देखें, उनसे ज्ञान प्राप्त करें और परमेश्वर के ज्ञान में बढ़े, और इसके अतिरिक्त वो कुछ ना करें। लेकिन अगर वो इससे ज्यादा कुछ करते हैं तो परमेश्वर के लिए यह ग्रहण करने के योग्य नहीं होगा, और वो वीडियो देखेंगे, आधा घंटा 1 घंटा जो भी समय देंगे, उनका समय देना व्यर्थ हो जाएगा। वचन कहता है कि हम जो करें पूरे मन से करें। फरीसियों को यीशु मसीह ने सीधे सीधे कह दिया कि ये लोग तो केवल फालतू के टाइम वेस्ट करते हैं, परमपिता परमेश्वर की आराधना उपासना करते हैं जो कि व्यर्थ है। मजाक करते हैं ये लोग, इन लोग की आराधना प्रार्थना मैं स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि इनके मन मुझसे दूर हैं। ये आते तो मेरे पास हैं, लेकिन इनका मन, इनकी सोच, इनका जो हृदय है वो मुझसे दूर है। और परमपिता परमेश्वर ने कहा मन से दीन बनो, मन के शुद्ध बनो। मन हर जगह परमपिता परमेश्वर ने मन को प्राथमिकता दी है। और जब यीशु मसीह ने कह दिया कि फरीसियों के मन उनसे दूर है, तो वो कैसे परमेश्वर के पास हो सकते हैं, कैसे वो यीशु मसीह के नजदीक हो सकते हैं। इसलिए अगर हमें परमपिता परमेश्वर की उपस्थिति में चलना है, परमपिता परमेश्वर के कार्य को करना है, तो हमें इन बातों पर ध्यान नहीं देना, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, इस बात पर ध्यान नहीं देना है।
हमें इस बात पे ध्यान देना है कि वचन क्या है, वचन क्यों है, वचन कैसे है, मेरे जीवन में वचन कैसे लागू होगा, अगर ये वचन मेरे पास पहुंचा है तो मैं इन वचनों पर कैसे चल सकता हूं, और अगर मैं नहीं चल सकता तो क्यों नहीं चल सकता। फिर जाकर इन सभी रीजंस को दूर करो, और जब रीजंस दूर हो जाएंगे तो फिर आप परमपिता परमेश्वर के वचन में ऑटोमेटिकली ही ग्रोथ करोगे, ऑटोमेटिकली ही बढ़ते जाओगे, और इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। सो आई होप आपने इस वीडियो के शेयर किए जाने के पर्पस को आपने समझा होगा। तो आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को। जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड।